हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे बच्चे जब होते हैं, न्यूली बॉर्न बच्चों को आंखों में प्रॉब्लम होती है, उनके आंखों से पानी गिरता है। मेरे बेबी के बहुत ज़्यादा गिरता था। एक आंख का तो जल्दी सही हो गया था, दूसरा आंख बहुत दिन तक चला था। उसकी लेफ्ट आई काफ़ी दिन तक ऐसा होता था कि उसकी आंख में गंदगी आती थी, वो स्टिक हो जाता, तो खुलता भी नहीं था। फिर उसको क्लीनिंग करनी पड़ती थी तो खुलता था। सो उसके लिए क्या करें? तो पहली चीज़ क्या है कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत बच्चों के साथ होता है, कोई इशू नहीं है, वक्त के साथ अपने आप सही हो जाता है। बाकी मैंने जो किया वो मैं बताना चाहूँगी, आपसे शेयर करना चाहूँगी। पहला कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसे बताएं। मेरी बेबी को उसने एक डॉक्टर ने एक आई ड्रॉप रिकमेंड किया था जब वो पैदा हुआ था तभी। उसकी दूसरे तीसरे दिन ही डॉक्टर ने उसको वो दवाई दी थी, हॉस्पिटल में ही थी मैं उस समय। वो उसने उसको डॉक्टर ने हर 2-4 घंटे पे डालने को बोला था, जैसा भी हम लोग उसे डालते थे। बट उस ड्रॉप से बेबी मेरा सही नहीं हुआ, हम घर आ गए थे वापस से। फिर से हम 10 दिन बाद गए दिखाने कि बच्चे की आँख में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक आँख में स्पेशली ज़्यादा। तो उसने आई ड्रॉप चेंज किया, उस डॉक्टर ने दूसरी आई ड्रॉप लिखी, उसका भी हमने कोर्स किया। उससे काफ़ी रिलीफ मिला। बट आई ड्रॉप जब बंद कर दो तो फिर से वही इशू आने लगता था। तो बहुत ज़्यादा इसमें डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे को दवाई नहीं दें। बहुत केसेस में क्या होता है, आई ड्रॉप डालने से ही बच्चे की आँख को सही हो जाती है। बट अगर नहीं भी होती है तो आप क्या कर सकते हैं कि मालिश के टाइम में बच्चों की ऑयल लेकर के ऐसे इनवर्ट आउटवर्ड ऐसे मसाज करें। ये एक टाइप की एक्सरसाइज है, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताई थी। आप अपने थंब को लेकर के बच्चे के आइज़ पे ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे इनवर्ड आउटवर्ड मोशन में मसाज करें। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे आप अपनी आँख भी देखेंगे तो आपके यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है, उससे हमारे आंसू आते हैं। जब भी हम रोते हैं तो उसी छेद से आंसू आते हैं। तो जब हमारा कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो जो छेद होता है वो बंद रहता है। धीरे धीरे वक्त के साथ बच्चों के मालिश से वो छेद खुलता है और बच्चों के आंसू आना शुरू होते हैं। स्टार्टिंग में आप देखेंगे बच्चे जब रोते हैं तो सिर्फ रोते हैं, उनसे आंसू नहीं आती। फिर धीरे धीरे जब वो पोर्स खुलने लगते हैं तो फिर उनसे आंसू आने लगता है उनकी आंखों से। तो आई मसाज बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे के आईज में प्रॉब्लम नहीं है तो भी आई मसाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पोर खुलना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग मैंने जो किया था कि चूँकि बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती थी तो उसकी आँख स्टिक हो जाती थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि गर्म पानी, जनरली आँखों की सिकाई ठंडे पानी से करते हैं। बट पता नहीं उस समय विंटर्स का मौसम था इसलिए, या फिर गर्म पानी से ही करना चाहिए। मेरी बेबी को जो डॉक्टर ने बोला था गर्म पानी से बच्चे की आँखें सिकाई करने को बोला था। तो मैं क्या करती थी कि थोड़े-थोड़े टाइम पे जब देखती थी बच्चे की आँख फिर से गंदी हो रही है, तो कॉटन लेती थी, कॉटन को गर्म पानी में डिप करती थी और फिर उससे बच्चे की आँख अच्छे से पोंछ देती थी। एक बार बच्चे की आँख क्लीन हो जाती तो बच्चे की आँख खुलने लगती है। तो अगर आप खुद ही सोचिए कहीं पे भी गंदगी है तो वो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। अगर हम उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करते रहेंगे तो फिर वो चीज़ सही ही होगी। तो मैं हर 2-4 घंटे में बच्चे की आँख को, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और हाँ, उसको बिल्कुल ऐसे रब नहीं करें क्योंकि बच्चे की आँख बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसकी स्किन, तो उससे वो रैश आ सकता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये गलती की, मुझे पता नहीं था, मैं बिल्कुल ऐसे कर देती थी तो बच्चे की, बेबी के मेरे यहाँ पे रेड होने लग गया था। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए। आप बिल्कुल ऐसे ऐसे उसको ऐसे डैब मोशन में ऐसे ऐसे करके उसकी आँखों की क्लीनिंग करें। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। मैंने अभी क्या-क्या चीज़ें बताई आपको, कंसल्ट योर डॉक्टर, आई ड्रॉप प्रॉपर डालें, आई मसाज करें, आई मसाज बहुत ज़रूरी है, आइज़ की सिकाई करें। सो ये 3-4 चीज़ें जो भी हैं आप बच्चे की करें, इससे बच्चे की आँखों में काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा। और बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, वक्त के साथ ही अपने आप भी सही हो जाता है। जैसे मैं तो स्टार्टिंग में बहुत बहुत परेशान हो जाती थी कि क्या है, क्यों आँख में हो रहा है। एक आँख उसकी सही हो गई, दूसरी आँख में काफ़ी दिन तक ऐसा होता था, पानी गिरता रहता था। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, पर डॉक्टर ने भी बोला कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम तक होता है, कुछ बच्चों के जल्दी सही हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू।